नमस्कार दोस्तों। हम लोग सोचते क्यों हैं? साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि आपका दिमाग मीनिंग मेकिंग मशीन है। आपके आसपास जो भी होता है आप उसका मतलब निकाले बिना नहीं रह सकते और एक कीमती प्रोसेस है, क्योंकि इसके द्वारा आप लगातार घटनाओं को सीख में बदल रहे हो। हमारा दिमाग सीखना क्यों चाहता है? जिससे आप भविष्य में जल्दी और बेहतर निर्णय ले सको। अभी आप तत्काल रेड लाइट देखकर रुक जाते हो क्योंकि आपके दिमाग में एक्सीडेंट और पुलिस के फाइन का अनुभव से सीख लिया है। ये रुकने में ही भलाई है। अगर ये प्रोसेस नहीं होता तो आपको हर बार पुराने अनुभव याद करने पड़ेंगे। इस पूरी कार्रवाई में ये दिक्कत है कि हम लोग कॉन्शियसली नहीं सोच पाते। कॉन्शियसली सोचने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको पता है कि आपके एजम्पशन क्या है। मान लो कि आप एक लाइब्रेरी में चल रहे हो, बहुत सारी किताबें रखी हुई है। आपने एक किताब उठाकर देखा, वो 250 साल पुरानी थी। बाद में किसी ने पूछा कि लाइब्रेरी कैसी है, तो आपने क्या कहा? आपने कहा कि ठीक ही है, लेकिन उसमें तो 250 साल पुरानी किताबें हैं। आपने अनजाने में मान लिया कि लाइब्रेरी में रखी सारी किताबें एक ही समय पर छपी हुई है। अगर हम लोग अपने एजम्पशन के प्रति सावधान नहीं हैं तो सही इंफॉर्मेशन भी गलत सोच और बेकार की नॉलेज में बदल जाती है। ओवर थिंकिंग। हमारा दिमाग नेगेटिव अनुभव और गलतियों को याद रखने के लिए प्रोग्राम है, जिससे गलतियां बार बार ना हो। इसलिए हमें गलतियां और एक्सीडेंट ज़्यादा इंटेंसिटी से महसूस होते हैं और याद रहते हैं। लेकिन जब हम विचारों और एजम्पशन के प्रति सावधान नहीं रहते तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने के कारण नेगेटिव एजम्पशन अपनी प्रधानता बना लेता है और हम एक के बाद एक विचार या चिंता में फंस जाते हैं। ये सारी बातें बहुत अच्छी हैं, लेकिन जब हम विचारों के चक्रवात में फंसे होते हैं तब हम विचारों से कैसे निकलें? माध्यम से एक्सेप्टेंस और कमिटमेंट थेरेपी में माइंडफुलनेस के माध्यम से लोगों को अपने विचारों को मैनेज करना सिखाया जाता है। इस थेरेपी में एक तरीका है कॉग्निटिव डिफ्यूजन, जिसके दो हिस्से हैं। नंबर 1, एक्सेप्टेंस, जिसमें आप अपने विचारों को स्वीकार करते हो और साथ में ही दूरी बनाते हो, यानी डिटैचमेंट। तो सवाल ये है कि हमको मन को शांत करने के लिए अपने विचारों को स्वीकार करने की क्या ज़रूरत है? ओवर थिंकिंग में तो हमें लगता है कि हमें बहुत सारे विचार परेशान कर रहे हैं, लेकिन अगर आप ध्यान दो तो आपको पता चलेगा कि हमको दो विचार एक साथ नहीं हैं। विचार एक के बाद एक सीक्वेंस में आते हैं और कई विचार एक ही विचार के वेरिएशन होते हैं। यानी आपको कुछ एक दो विचार ही रूप बदलकर परेशान करते हैं। और ये विचार जिंदा कैसे रहते हैं? मन का असली खेल आपको उलझाए रखना है। जब तक हम इन विचारों के प्रति रिएक्ट करते हैं तब तक ये विचार मल्टीप्लाई होते रहते हैं। विचारों को कंट्रोल करने की कोशिश करना, इन्हें रोकना या खत्म करने की कोशिश करना भी एक रिएक्शन है। तो सवाल ये है कि नेगेटिव विचारों को समाप्त कैसे किया जाए? रिएक्शन को रोककर। नंबर 1, रिएक्शंस को रोककर। नंबर 1 है एक्सेप्टेंस, जिसमें छिपी है अवेयरनेस। हमको एहसास है कि हाँ, विचार है जो इस समय परेशान कर रहे हैं, और एक्सेप्टेंस कि ये विचार केवल परछाई की तरह है, न यह अच्छे हैं न बुरे हैं, और इन विचारों का कोई मतलब ही नहीं है। नंबर 2 है डिटैचमेंट। ये विचार अपने हिसाब से आते हैं और अपने हिसाब से चले जाते हैं। मैं इन्हें बस दूर से देख रहा हूँ। ये एक्सेप्टेंस और डिटैचमेंट हम कैसे हासिल करेंगे? नए मेटाफोर्स की मदद से। उसका दिमाग कैसा है? गर्मी के मौसम में बर्फ जैसा ठंडा। जब हम एक ऑब्जेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक को दूसरे ऑब्जेक्ट पर लगाते हैं, यानी आरोपित करते हैं, तो हमारे नज़रिए में नया आयाम जुड़ जाता है। बर्फ़ की ठंडक यानी दिमाग की ऐसी गहरी शांति जिससे बहुत राहत मिलती है। इन मेटाफोर्स की मदद से हम विचारों को और फीलिंग्स को नए आयाम दे सकते हैं और दूरी बना सकते हैं। साथ ही ये महसूस कर सकते हैं कि बिना हमारी मर्जी के किसी विचार में हमें विचलित करने लायक शक्ति नहीं है। इनके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स क्या है? सबसे पहले शांत होकर बैठ जाइए और गहरी सांस लीजिए। आप चाहे तो आंखें भी बंद कर सकते हैं। अगर आपको एक साथ कई विचार परेशान कर रहे हैं तो पहला मेटाफोर आपके काम आएगा, क्लाउड्स इन द स्काई। आपकी अवेयरनेस या आप खुद खाली आकाश है और विचार बादल
अगर आप पहाड़ों पर गए हो तो आपने देखा होगा बादल कोहरे के रूप में पहाड़ों से टकराते हैं और बारिश करते हैं और फिर चले जाते हैं, लेकिन आकाश को छू भी नहीं पाते। बादलों का ना तो कोई स्थायी अस्तित्व होता है, ना उनमें आकाश को छूने की शक्ति होती है। जैसे मौसम के अनुसार बादल अपने आप प्रकट होते हैं, वैसे ही नए विचार अपने आप आपकी चेतना में आते हैं और अपने हिसाब से चले भी जाते हैं। दूसरा मेटाफोर है रिवर्स स्ट्रीम। आप सोचो, जब आप कोई भी विचार बार बार परेशान कर रहे हो तो इस मेटाफोर का इस्तेमाल कीजिए कि मन में विचार नदी की तरह बहती हुई धाराएं हैं, और कोई भी विचार या चिंता कितना भी शक्तिशाली प्रतीत हो, वो परमानेंट नहीं हो, क्योंकि विचारों का प्रवाह लगातार चलता रहता है। फिर भी आप कह सकते हो, लेकिन हमें तो एक विचार कई बार परेशान करता है। असल में हम उस विचार के प्रति रिएक्ट करके उसे बार बार पैदा करते हैं। अगर आप रुक कर देखो तो ये सारे विचार, भावनाएं, अनुभव और कहानियाँ आपकी चेतना यानी अवेयरनेस की रोशनी में बहते जाते हैं। विचारों के प्रति रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छा मेटाफोर है ट्रैवलर ऑन हाईवे। हाईवे आपका दिमाग है, उस पर चलती हुई टैक्सी आपका विचार है। आप चल रहे हो, अच्छा मौसम है, ठंडी हवा चल रही है, कुछ टैक्सी वाले हैं जो झगड़ालू हैं, कुछ है जो बिना मतलब हॉर्न बजाते हैं, लेकिन जब तक आप उन्हें हाथ देकर नहीं रोकते वो आपसे बहस नहीं करते। आप शांति से चलते जा रहे हो और टैक्सियों को आते जाते देख रहे हो। बड़ी मेटाफोर है, आखिरी मेटाफोर भी है और एक्सरसाइज भी है। जब भी आप बहुत परेशान होते हो तो पेपर और पेन उठाइए और जो बातें आपको परेशान कर रही है उन्हें लिखिए। इसमें ज़रूरी स्टेप्स ये हैं कि अगर कुछ समझ में न आए तो जो मन में आए वो लिखते जाओ। फिर जब 5 से 10 लाइन हो जाए तो नेगेटिव विचार बार बार परेशान कर रहे हैं उन्हें हाईलाइट कर दीजिए और पेपर में आग लगा दीजिए। अग्नि परिवर्तन शक्ति और सुचिता यानी प्यूरिटी का सिंबल है। ऐसा करने से दिमाग को संदेश जाता है कि सभी नकारात्मकता को नष्ट कर दिया गया है। समरी बताते हैं। समरी में एक बात साफ हो गई है कि हम लोग सोचते हैं सीखने के लिए और सीखते हैं जिससे हम भविष्य में बेहतर और क्विक डिसीजन को ले सकें। दिक्कत यह है कि हम अपने एजम्पशन के प्रति सचेत नहीं रहते और नेगेटिव एजम्पशन के कारण ओवर थिंकिंग में फंस जाते हैं। मेटाफोर्स की मदद से अपने विचारों को स्वीकार कीजिए, साथ में दूरी बनाइए। मेटाफोर्स का प्रयोग विजुअलाइजेशन के रूप में भी कर सकते हैं। पहला मेटाफोर है क्लाउड्स इन द स्काई। आपकी अवेयरनेस खाली आकाश है और विचार बादल। कोई भी विचार में इतनी शक्ति नहीं है कि वो अनंत आकाश को छू सके या अनंत आकाश को ढक सके। जब आपको कोई भी विचार बार बार परेशान करे तो दूसरे मेटाफोर का इस्तेमाल कीजिए। रिवर्स स्ट्रीम की मन में विचार नदी की बहती हुई धाराएं हैं। कोई भी विचार परमानेंट नहीं है, वे अपने आप बहते जा रहे हैं जिसे आप दूर से देख रहे हैं। ट्रैवलर ऑन द हाईवे आपका दिमाग है, उस पर चलती हुई टैक्सी आपके विचार हैं। कुछ टैक्सी वाले जो झगड़ालू हैं, कुछ है जो बिना मतलब के हॉर्न बजाते हैं, लेकिन जब तक आप उन्हें हाथ देकर नहीं रोकते वो आपसे बहस नहीं करते। और आप आखिरी मेटाफोर है फायर प्यूरिफाइज ऑल, जिसमें आप अपने नेगेटिव विचारों को लिटरली आग लगाते हो, क्योंकि अग्नि ट्रांसफॉर्मेशन का सिंबल है। ऐसा करने से आपके दिमाग को संदेश जाता है कि अभी के लिए मेरी सारी परेशानियां मिलेंगी, या तो आप चिंता में फंसेंगे नहीं या इससे बहुत जल्दी निकल जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।